जय श्री राम। 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 कुछ क्षण पहले तक जो हनुमान इतने आशाहीन थे, अब उनके आकार के साथ साथ उनका उत्साह भी कितना बढ़ गया है। बढ़ेगा क्यों नहीं देवी। जब व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो सामने आई कठिनाई स्वयं छोटी होती चली जाती है। अभी कुछ ही क्षण पूर्व यही हनुमान थे जिनके लिए लंका के 100 योजन के समुद्र को लांघ पाना असंभव प्रतीत हो रहा था, और अब वही हनुमान है जिनके लिए ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ पाना भी संभव है। हनुमान की ये कथा, विशेषकर श्रीमद् रामायण का ये भाग, सुंदर कांड, कथा है विश्वास और आशा की विजय की। ये मनुष्य को ये सीख देता है कि सामने आई कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपितु अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से स्वयं को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि कठिनाई छोटी पड़ जाए। देवी, क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु 3 कारण अति विशेष। पहला ये वो अद्भुत गाथा है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। संसार में प्रेम और भक्ति से सुंदर कुछ भी नहीं, और सुंदरकांड से अधिक भक्ति और प्रेम और कहीं भी नहीं। अब दूसरा कारण, अशोक वाटिका जिस सुंदर पर्वत पर स्थित थी, हनुमान और देवी सीता की प्रथम भेंट वहीं हुई, और वहीं श्री राम और देवी सीता के पुनर्मिलन की आशा जागृत हुई। और तीसरा कारण, बालपन में हनुमान की माता अंजना उन्हें सुंदर कहकर पुकारती थी। आइए देव, पहले इस शक्तिदायी कांड की आरती करते हैं। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड की महिमा, सुंदर कांड की महिमा, सारे दश हरे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड का वर्णन जो भी नर गाता, प्रभु जो भी नर गाता, मन में भक्ति लाता, मन में भक्ति लाता, पार उतर जाता।
तो ये था देवी, रुद्र की शक्ति और राम की भक्ति का अद्भुत संगम, सुंदर कांड, जहां श्री राम के विश्वास और अपनी भक्ति को अस्त्र बना सज्ज हैं हनुमान, लंका पर प्रथम प्रहार करने को। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। मेरे अंशावतार के मंतव्य को सिद्ध करने को सज्ज हैं हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन। 210, 211, 212। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूँ। गिन रही हूँ कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष है। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। सोए न जागे, रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया सीते, धन्यवाद जामवंत जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। एक गुरु की भांति आपने मेरे अस्तित्व को जन्म दिया। आपका धन्यवाद हनुमान से हनुमान को मिलाने के लिए, मेरा सत्य स्मरण कराने के लिए। प्रभु श्री राम की कृपा से जिस सत्य का बोध मुझे हुआ है, इसके बाद माता सीता को खोजने में क्षण भर का विलंब करना भी बहुत घातक होगा। जामवंत जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी होकर लौटना हनुमान, देवी सीता की खोज का संकल्प पूर्ण कर लौटना। हम वानरों की प्रतीक्षा और श्री राम की आशा दोनों तुम्हारे हाथों में है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित
भक्त हनुमान आ रहा है माता सीता। लंका में बहुत सुगबुगाहट चल रही है। महामंत्री विभीषण ने जिस प्रकार लंकेश का विरोध किया है, सब घबराए हुए हैं। श्री राम के नाम की धारा अब लंका में बहने लगी है। ये धारा अब एक बाढ़ का रूप लेगी और पाप पर टिका दशानन का सिंहासन डोलेगा। आज एक भाई ने उससे मुख मोड़ा है त्रिजटा। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण लंका में राम नाम की टूटी बोलेगी। विभीषण के भांति लंका का हर नर नारायण का भक्त होगा और रावण से विमुख होगा। पर लंकेश चुप नहीं बैठेंगे। सुना है मंत्रणा के लिए लंकेश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को बुलाया था और विषय तुम थी सीता, और वो दोनों अक्षय कुमार से भी मिलने गए थे। दशानन का सबसे छोटा और लाडला पुत्र, जिसकी क्रूरता में कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस एक जटा इतना सा भोजन, इतना सा बंदोबस्त करने में भी बहुत कठिनाई हुई है। पहरा कड़ा कर दिया गया है, हर पख पर इतनी पूछताछ। ये लो, ये भोजन लो। इससे पहले कोई देख ले तुम खा लो। तुम्हारी दृढ़ता ने एक जटा का भी मन मोह लिया है। नहीं एक जटा, रुको। इतनी कठिनाई से केवल एक कटोरी भात ला पाई, वो भी तुम इस गिलहरी को खिला रही हो। तुम्हें कैसे पता एक जटा कि विधाता ने ये भोजन मेरे लिए भेजा है? हो सकता है कि तुम्हें और मुझे निमित्त बनाकर नारायण इसका पेट भरना चाहते हो। पर इतने में से इतना भोजन, प्रेम और श्वास पर इस संसार में हर प्राणी का समान अधिकार है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना प्रेम और अपना भोजन किसी के साथ बांटने का अवसर मिल रहा है। और ये जानते हुए कि कोई प्राणी हमारे सामने भूखा है, मनुष्य भोजन कैसे कर सकता है त्रिजटा? सावधान! महाबली, महावीर अक्षय कुमार पधार रहे हैं। भोजन छुपाओ।
मनुष्य से सदा से ही मुझे घृणा आती है। कैसे वानरों जैसे दिखते हैं, निर्बल और निर्गुण। किंतु तुम भाग्यशाली हो सीता, जो मेरे पिताश्री का हृदय तुम पर आ गया। इसीलिए मेरे प्रकोप से सुरक्षित हो तुम। किंतु जानती हो, मनुष्य से भी अधिक घृणा किससे है मुझे? वो राक्षस जो ये भूल गए हैं कि वो राक्षस हैं और तुच्छ मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्यों त्रिजटा? होनी चाहिए ना उनसे घृणा जो मनुष्य के प्रति स्नेह रखते हैं। लगता है लंका की अतिथि को तुम्हारा सत्कार भा गया है। बिना भोजन और पानी के भी कितना संतोष है मुख पर। अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा क्रोध इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यही थी वो जो लंका में भेद कर रही थी, महाराज के आदेशों के विरुद्ध जाकर द्रोह कर रही थी। इसे ये दंड मिलना उचित था। अब तुम्हें पीड़ा होगी और अन्य शेष को सीख। ऐसे मत देखो मुझे, इसे मैंने नहीं मारा। इसकी हत्या का भार तुम्हारे कांधों पे है। तुमने विवश किया मुझे। इस अशोक वाटिका को रक्त रंजित करने पर अभी भी इतना गर्व है ना तुम्हें तुम्हारे इस चूड़ामणि पे? तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है ना ये चूड़ामणि। मन करता है उसे अभी अपनी हाथों से हटा दो, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानती हो क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन तुम स्वयं अपने हाथों से ये चूड़ामणि हटाओगी। तब जब जिस राम के नाम का तुम्हें दम्भ है, उसका कटा मस्तक तुम्हारे समक्ष होगा। देखने में चतुर हो तो समझ ही गई होगी कि ऐसी हत्याएं और भी हो सकती हैं यहाँ। मरने दो इसको भूखी और प्यासी, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो उसका अंत भी एक जटा जैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं हूं लंकेश पुत्र अक्षय कुमार, इस अशोक वाटिका का नया प्रमुख। तो मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ अक्षय कुमार। मैं रघुवंश की कुलवधू रघुनंदन श्री राम की धर्म पत्नी सीता हूँ। सत्य कहा तुमने। ये चूड़ामणि मैं अपने केशों से अवश्य उतारूंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से लंका का, लंकेश का और तुम्हारा सर्वनाश प्रारंभ होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सीता।
क्योंकि उससे पहले ये भूख और प्यास तुम्हें मार डालेगी।